Hello everyone, welcome back to another vlog. तो in a few days I'm having my chemistry exam, but इससे पहले I'm having my painting exam. But painting को अभी के लिए साइड में रखते because I'm not gonna do painting today. I'm gonna do chemistry because that is more important and that is majorly important because मेरा syllabus ख़त्म हुआ नहीं है. I mean the revision ख़त्म हुआ नहीं है. So मैंने अपने पिछले वीडियो में दिखाया था कि completed solutions, chemical kinetics and haloalkanes. तो today I'm gonna do alcohols. I hope मेरा ये chapter जल्दी ख़त्म. मैंने अपना सारा सामान यहाँ पे आकर ऐसा रख दिया है एंड फर्स्ट ऑफ ऑल ये सारे जो है मैं इसके से गो थ्रू करूँगी इस नोटबुक से क्योंकि इसके अंदर मैंने PYQ सॉल्व किए थे हेलोएल्कीन्स के. मुझे अभी भी हेलोएल्कीन्स वाले चैप्टर में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है क्योंकि मुझे रिएजेंट्स याद नहीं आ रहे अच्छे से. मतलब याद तो है बट देन मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा है अरे वो किस चीज़ के लिए कौन से कन्वर्जेशन के लिए यूज़ होता है. तो वो चीज़ मुझे एक बार करनी है तो मैं बस एक बार से एकदम गो थ्रू करूँगी. मेरी लिस्ट तो लाइक सामने ही है तो बस सारे नेम रिएक्शंस एंड रिएजेंट्स के बस ऐसे गो थ्रू करूँगी. फिर उसके बाद आई स्टार्ट विद एल्कोहल्स. एंड एल्कोहल्स वाला जो चैप्टर है उसमें वन शॉट वाली जो वीडियो है वो है टोटल इतने मिनट्स की, कितनी 40 मिनट्स की. तो इसका ना टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड मुझे नॉर्मल 30 मिनट की वीडियो ख़त्म करने के लिए भी मुझे ऑलमोस्ट 2 घंटे चले जाते हैं. तो 40 मिनट्स के लिए तो मुझे 3 घंटे ऐसे ही चले जाएंगे. उसके ऊपर से और 3 घंटे PYQ सॉल्व करें तो बेसिकली मेरा पूरा दिन आज सिर्फ एल्कोहल्स वाले चैप्टर में जाने वाला है. दैट्स व्हाट आई थिंक. बट ठीक है, आई ट्राई टू कम्प्लीट दिस चैप्टर एज सुन एज पॉसिबल एंड उसके बाद आई ऑल्सो डू DNF ब्लॉक कि मुझे मतलब मैं सोच रही दोनों एक साथ करती जाऊँ, ऑर्गेनिक भी एंड बुक 1 भी. क्योंकि अगर मैं सिर्फ बुक 1 करी एंड ऑर्गेनिक अगर रह जाता है तो भाई लास्ट में मेरी एकदम दिक्कत होने वाली है. तो या विद दिस लेट्स गेट स्टार्टेड. सो उसके बाद आई फाइनली स्टार्टेड विद केमिस्ट्री एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे ऑर्गेनिक में इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है. मुझे याद नहीं रह रहा है पता है कुछ भी चीज़ें सच. एंड सबसे पहले तो जहाँ पर मैं छोड़ी थी वहाँ से मैंने स्टार्ट कर दिया ऑर्गेनिक वाला पार्ट जिसमें आई वाज डूइंग हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स. इस वाले चैप्टर को मैंने आधा कर लिया था एंड आधा अभी भी बाकी था. तो उस आधा करने से पहले आई रिवाइज्ड ऑल द थिंग्स विच आई रोट फर्स्ट. फिर उसके बाद मैंने उसे अच्छे से किया एंड फिर उसके बाद जाके मैंने इस चैप्टर को ख़त्म कर दिया. एंड चैप्टर ख़त्म करने के बाद आई रोट ऑल द रिएजेंट्स, ऑर्गेनिक रिएजेंट्स एंड जितने भी नेम रिएक्शंस थे उस चैप्टर के वो एक शीट में जाकर रख दिया. एंड उसके बाद जब मैं सॉल्व कर रही थी उस शीट को मैंने अपने साइड में रखा. एंड क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सबसे पहले तो जितने भी चीज़ें मैंने शीट के ऊपर भी लिखी थी वो भी मैं एक बार लिख कर प्रैक्टिस कर रही थी क्योंकि ऑर्गेनिक रिएजेंट्स सारे याद रखना ऑफ कोर्स डिफ़िकल्ट. तो ऑर्गेनिक रिएजेंट्स बस वो एक ही चीज़ थी जो मुझसे याद नहीं हो रही थी. एंड अभी तक जब तक मैं इस वीडियो को फिल्म करी आई एम प्रीटी श्योर कि मेरा जो नेम रिएक्शंस होगा वो भी मैं भूल गई होगी अब तक. तो फिर वंस आई वाज डन विद हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स वाला चैप्टर आई स्टार्टेड विद अल्कोहल. तो अल्कोहल वाले चैप्टर का मेरे पास ऑलरेडी नोट्स है बट मुझे अभी उन नोट्स को लाइक वापस रीराइट तो ऑफकोर्स नहीं करना है. तो आई वॉज यूजिंग दैट नोट्स एज रेफरेंस एंड मैंने एक 30 मिनट्स की वीडियो लगा दी थी. बट आई एम प्रीटी श्योर 30 मिनट्स में कुछ हुआ नहीं क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा उस एक वीडियो को कवर अप करने के लिए. फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया था, लाइक 1 घंटे का ब्रेक लिया था क्योंकि मैं पूरे एकदम कंटिन्यूस टाइम तक पढ़ रही थी. फिर ब्रेक लेने के बाद आई वंस अगेन रिज्यूम्ड विद दिस चैप्टर एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग इस चैप्टर मुझे थोड़ा ही समझ आ रहा था बिकॉज इट हैज़ बिन अ वेरी लॉन्ग टाइम आफ्टर विच आई एम वंस अगेन डूइंग ऑर्गेनिक. तो ऑफकोर्स सी बात है एक ही बार में मुझे कुछ समझ आ नहीं रहा था तो उसके लिए आई जस्ट लेट गो विद दिस चैप्टर एंड मैं भी सोचा कि मैं बाद में कभी कर लूँगी. एंड उसके बाद आई हैड सम पास्ता विच आई मेड बाय माई सेल्फ. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो. तो टुडे इज़ 25th of February एंड मैं अभी जस्ट अभी उठी हूँ और मैं यहीं पर पीछे सो गई थी. मैं यहाँ पर सो गई थी एंड यहाँ पर ऐसा कूलर भी रखा हुआ है. तो टुडे आई नीड टू कंप्लीट अ लॉट ऑफ थिंग्स बिकॉज डे आफ्टर टमोरो इज़ माई पेंटिंग एग्ज़ाम एंड कल से मुझे पेंटिंग स्टार्ट करनी है. तो मुझे आज ही पूरा केमिस्ट्री ख़त्म करना है. तो देयर आर जस्ट 7 चैप्टर्स स्टिल पेंडिंग एंड आई हैव स्टार्टेड विद अल्कोहल. तो अल्कोहल मेरा आधा भी नहीं हुआ है, मैंने जस्ट स्टार्ट किया है. तो मुझे बेसिकली क्या क्या करना है, अल्कोहल, DNF ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, फिर एल्डिहाइड, अमाइंस, बायोमोलिक्यूल्स एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. ये सारे चैप्टर्स मेरे अभी भी बाकी है.
तो उनमें से आज मैं करने वाली हूँ अल्कोहल, D&F ब्लॉक, कॉर्निशन कंपाउंड एंड अल्डिहाइड। ये 4 चैप्टर मेरे आज हो जाने चाहिए एंड मैं ट्राई करूँगी बाकी के कंप्लीट करूँ कल के आसपास, कल सुबह एंड शाम को मैं करूँगी। मुझे अभी भी नींद आ रही है बट एनीवेज मैं थोड़ा सा मुँह वगैरह धोती हूँ एंड फिर इसके बाद विल सिट एंड स्टार्ट स्टडिंग। तो या लेट अस गेट स्टार्टेड। Hey everyone, it is 10 o'clock right now and आज मैं थोड़ा लेट उठी थी। कल रात को मैं बहुत जल्दी सो गई थी एंड आज मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आज मुझे बहुत फ्रेश भी लग रहा है एंड नाउ आई एम गोना स्टार्ट विद केमिस्ट्री। तो मेरे पास आज का एक दिन बाकी है, सिर्फ एक दिन बाकी, बिकॉज टुमारो आई नीड टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर माई पेंटिंग एग्ज़ाम जो है 27 को एंड टुमारो इज़ 26, टुडे इज़ 25। तो आज का एक ही दिन बाकी है, तो मुझे इसमें जितना हो सके उतना ज़्यादा कवर अप करना है केमिस्ट्री को। सो या आई एम गोना स्टार्ट विद अल्कोहल्स वाला चैप्टर नाउ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस गेट स्टार्टेड। तो सिंस मैंने बताया था कि मैंने अल्कोहल एक दिन पहले स्टार्ट कर दिया था बट मुझे समझ कुछ आ नहीं रहा था, तो टुडे आई वंस अगेन स्टार्टेड विद अल्कोहल एंड मैंने अपने जो नोट्स थे वो मेरे सामने ऐसा बॉटल को ये करके मैंने रख दिए थे एंड आई वाज यूजिंग दैट एज अ रेफरेंस एंड ट्रस्ट मी दैट वॉज रियली वेरी हेल्पफुल, क्योंकि मुझे अब समझ आ रहा था। इट इज़ 11 o'clock राइट नाउ एंड मैंने केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल वो मैंने स्टार्ट कर दिया है एंड अल्कोहल वाला पार्ट आधा ख़त्म हुआ है। अब बस क्लीवेज इन्वॉल्व क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड वो बाकी है। फिर उसके बाद मैं रिएक्शन ऑफ फिनॉल एंड एस्टर पूरा बाकी है मेरा। फिनॉल अब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ आफ्टर आई कंप्लीट अल्कोहल का आधा हो चुका है, तो ये सब कंप्लीट करने में मुझे ऑलमोस्ट 1 hour 15 minutes चले गए एंड नाउ आई टेक अ ब्रेक ऑफ 15 minutes एंड उसके बाद आई एम गोना स्टार्ट विद दिस। तो मेरा 15 मिनट्स का ब्रेक थोड़ा ज़्यादा लंबा खिंच गया था बट इट इज़ फाइन, क्योंकि अभी मैं क्या कर रही थी, जो वीडियो थे उसको पॉज कर करके आई वाज राइटिंग एंड ट्राइंग टू मेमोराइज द reactions and of course for students like me who write and learn, उनको तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती होगी because we literally need to write every single point to learn it properly। तो मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, until and unless I don't write तब तक मेरे दिमाग के अंदर वो चीज़ बैठती नहीं है। And here I was writing over and over again the same thing and hoping कि I would not forget it by the end of the day। And actually speaking ऐसा हुआ भी, पता है मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैं भूल गई थी, ऐसा समझ लेना। And yeah, now you can enjoy the time lapse।
1:15 राइट नाउ एंड अभी जस्ट जाकर मेरा ये वाला चैप्टर ख़त्म हो चुका है. इट लिटरली टुक मी मोर देन 3 hours टू कम्प्लीट दिस चैप्टर. सो आई एम गोना टेक अ लॉन्ग ब्रेक राइट नाउ. एंड फिर उसके बाद जैसे मैंने फर्स्ट चैप्टर के लिए लाइक अल्कोहल्स वाले चैप्टर के लिए बनाया था, ये सारी नेम रिएक्शंस एंड रिएजेंट्स मैंने लिख कर रखी थी. आई एम गोना मेक अ सिमिलर शीट फॉर अल्कोहल्स वाला चैप्टर एज वेल. हेलो एल्केन्स वाले के लिए मैंने इसके लिए नहीं बनाया था मैकेनिज्म के लिए, बट इन दिस हेलो एल्केन्स वाला चैप्टर वी ओनली हैव SN1 एंड SN2. तो मैं सोच रही हूँ उसके लिए मैं नहीं बनाऊँ, तो बट मुझे अल्कोहल के लिए बनाना पड़ेगा क्योंकि इसमें बहुत सारे मैकेनिज्म है. तो इसके बाद आई स्टार्टेड मेकिंग द शीट. एंड शीट बनाने से पहले तो मैंने एक और बार मतलब बोलते ना गो थ्रू किया था मैंने अब तक कितने चीज़ें मैंने लिखी थी उस चीज़ से. एंड मैं अपने नोट्स से भी ज़रा गो थ्रू कर रही थी देखने के लिए कि अरे इफ़ आई एम नॉट मिसिंग आउट एनीथिंग और नॉट. तो वो सारी चीज़ें मैंने देख ली. एंड उसके बाद आई फाइनली स्टार्टेड मेकिंग द शीट. एंड उसे बनाने के लिए मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बट ट्रस्ट मी मुझे इतनी ज़्यादा नींद आने लग गई थी. आई वॉज रियली सो स्लीपी एंड आई इवन स्लेप्ट. तो मैंने लाइक आज ये खाया था, सैंडविच खाया था. एंड सैंडविच खाने के तुरंत बाद मैं लिटरल सो गई थी एकदम जैसे लोग बेहोश हो जाते हैं ना, लिटरल वैसे सो चुकी थी पता है मैं. एंड वाइल आई वाज स्टडिंग लाइक सबसे पहले तो मैंने सैंडविच खाया, उसके बाद आई वाज वंस अगेन स्टडिंग राइट. तो मैं लिटरल अपने डेस्क पर भी सो गई थी. एंड आई स्लेप्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम लाइक ऑलमोस्ट 3-4 घंटे तो मैं ऐसे ही सो गई थी. सो दिस एक्चुअली हैपन्स व्हेन यू डू नॉट हैव अ प्रॉपर स्लीप स्केड्यूल. एंड मेरा तो स्लीप स्केड्यूल अब पूरा कुकड है, तो ऑफकोर्स ये बात है मुझे कहाँ पर भी कहीं पर भी एंड कभी भी नींद आना शुरू हो जाता है. तो दैट इज़ समथिंग आई रियली नीड टू इम्प्रूव. बिकॉज अगर ऐसा ही चलता गया तो ऐसा भी हो सकता है कि मैं एग्ज़ाम के एक दिन पहले भी ऐसे ही सो जाऊँ. एंड आई एम नॉट इवन हैविंग दैट पैनिक येट, इवन दो मेरे इतने सारे चैप्टर्स बाकी है, बट वो पैनिक वेव अब तक हिट नहीं करी है मुझे. बिकॉज आई डोंट नो, अब तक तो सब चल ही जा रहा है. एंड मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं एक दिन के अंदर पेंटिंग कंप्लीट कर लूँ. अब आई एम नॉट श्योर कि मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से रहा है एंड हाउ आई एम गोना डू दैट ईदर. बट मैंने पेंटिंग की थोड़े वन शॉट वीडियोज़ मतलब ऐसे जब मैं देख रही थी आई गॉट अ लॉट ऑफ वन शॉट वीडियोज़. पता है मतलब अचानक से इतने सारे लोग पेंटिंग की वीडियोज़ भी डाल रहे. आई वॉज फीलिंग अ बिट बेटर लाइक अरे यार चलो अभी कहीं से तो मुझे पेंटिंग पढ़ने का मतलब बोलते ये नहीं है. तो या पेंटिंग के साथ साथ इम्पॉर्टेंट पॉइंट अभी है केमिस्ट्री. तो आई वॉज डन विद दिस शीट. उसके बाद मैंने इवन डिस्टिंग्विश टेस्ट भी उसी के पेज के नीचे लिख दिया था बिकॉज देयर वाज स्टिल सम स्पेस लेफ्ट. तो सबसे पहले एकदम स्टार्टिंग में आई डिड नेम रिएक्शंस. उसके बाद सारे जितने भी ऑर्गेनिक रिएजेंट्स होते हैं उनके नाम एंड कन्वर्शन वो सब लिखा. एंड फिर उसके बाद जाकर जितने भी जो ये थे डिस्टिंग्विश टेस्ट थे बस 2-3 ही थे, तो मैंने उसे भी उसके पेज के नीचे लिख दिया था बिकॉज देयर वाज स्टिल सम ये लेफ्ट. एंड दिस इज़ ऑल व्हाट आई डिड बिफोर आई स्लेप्ट. जस्ट मेरी पूरी 2 घंटे की बात हुई है मेरे फ्रेंड्स के साथ पेंटिंग से रिलेटेड. एंड ट्रस्ट में पेंटिंग में इतनी सारी ऊपर नीचे वाली चीज़ें हो चुकी है. हमारे सिलेबस में कुछ और दिया है, NCERT की वेबसाइट में कुछ और दिया है लाइक सिलेबस में, एंड हमारी NCERT की बुक में वो चीज़ है ही नहीं. तो अभी मुझे समझ नहीं आ रहा था लाइक हमने कॉल पे मतलब मेरी फ्रेंड्स ने अचानक से कॉल कर दिया. पहले वो तो मैं सो रही थी ठीक है, उन्होंने अचानक से कॉल किया देर लाइक कि एंजल ऐसा ऐसा है. मैंने कि ओह मैंने तो नोटिस ही नहीं किया क्योंकि मैं कल स्टार्ट करने वाली थी पेंटिंग से. एंड नाउ दे आर लाइक कि ऐसे ऐसा वैसा वैसा हो चुका है. एंड हमने सबसे पहले तो सर को कॉल लगाया कि सर ऐसे ऐसे दिक्कत आ रही है. तो हमने कि ओ माय गॉड अब कहाँ से पढ़े क्योंकि हमने सर ने नोट्स दिए हुए हैं बट NCERT भी बहुत बढ़िया. तो नाउ वी नीड टू डू बोथ NCERT एंड सर के नोट्स क्योंकि उसमें से ऐसे कुछ पेंटिंग्स है जो सर के नोट्स में है जो NCERT में नहीं है, जो NCERT में जो सर के नोट्स में नहीं है. तो वी नीड टू डू बोथ. तो अब यहाँ पर हुआ क्या था पता है, आई एक्चुअली स्टार्टेड विद DNF ब्लॉक एंड मैं उसे पढ़ भी रही थी. मेरा मतलब आधा चैप्टर हो भी गया था D ब्लॉक में से क्योंकि देखो F ब्लॉक में मुझे ज़्यादा तकलीफ नहीं है, उसके नोट्स मेरे पास ऑलरेडी है एंड दैट इज़ लाइक मोर देन इनफ फॉर एग्ज़ाम. तो मुझे जिसके नोट्स बनाए थे दैट वाज ओनली फॉर D ब्लॉक. तो मैंने D ब्लॉक के लाइक आधे नोट्स बना लिए थे. एंड फिर उसके बाद आई थॉट कि यार पहले ऑर्गेनिक ख़त्म कर देते हैं. लाइक उसके बाद अगर मैं एग्ज़ाम देकर आ रही हूँ एंड इफ़ आई एम स्टडिंग वंस अगेन व्हाट इफ़ आई फॉरगेट, तो व्हाई नॉट जस्ट कंप्लीट ऑर्गेनिक फर्स्ट. तो इसके चक्कर में आई स्टार्टेड विद अल्डिहाइड्स एंड
जो वो वाला चैप्टर है कीटोन्स वाला, नॉट इवन थिंकिंग वंस कि आज ही सुबह मैंने अल्कोहल वाला चैप्टर किया था, व्हाट इफ़ इट्स अ लॉट एंड आई फॉरगेट बोथ द चैप्टर्स, एंड आई एक्चुअली एंडेड अप डूइंग दैट एज वेल। तो यहाँ पर जो अल्डिहाइड्स वाला चैप्टर था उससे तो पहली बार तो मुझे कंप्लीट करने में बहुत टाइम लग रहा था, एंड आई गॉट लाइक अ 30 मिनट्स वीडियो, एंड 10 मिनट को कंप्लीट करने के लिए मुझे पूरे 1 घंटे लग गए थे, पता है, बिकॉज दिस चैप्टर इससे मैंने पहले नहीं किया था, एंड इट ऑल्सो हैड सम रेफरेंसेस फ्रॉम ऑफ कोर्स ऑर्गेनिक के सारे चैप्टर, जैसे जैसे तुम नीचे जाओगे वैसे वैसे इट इज़ कनेक्टेड, राइट। तो मैंने अपने अल्कोहल के नोट्स भी मेरे सामने ऐसा ओपन करके रख दिए थे, एंड उसको मैं ऐसे रेफरेंस लेकर ये चैप्टर कर रही थी। एंड पॉइंट ये है कि इस चैप्टर को मैंने पहले नहीं किया था, तो इंस्टेड ऑफ डूइंग जस्ट द इम्पॉर्टेंट पार्ट्स फॉर विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्ज़ाम, मैंने सोचा कि चलो पूरा चैप्टर ही कर देते हैं, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड। आई डिड द होल चैप्टर। ऑफ कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ बिकॉज इट इज़ एक्चुअली इम्पॉसिबल टू कंप्लीट 2 ऑर्गेनिक के चैप्टर्स इन 1 डे। ऑफ कोर्स एटलीस्ट मुझसे तो नहीं होने वाला, ऐसी चीज़ें ही। एंड फिर उसी टाइम पर वी ऑल हैड अ वेरी गुड ग्रुप स्टडी सेशन, लाइक मी एंड माई फ्रेंड्स। मेरे 2 फ्रेंड्स पेंटिंग पढ़ रहे थे, एंड मी एंड 1 मोर गर्ल वी वर स्टडीइंग केमिस्ट्री। Hey guys, it is literally 1 o'clock right now, एंड मैं इतनी ज़्यादा थक चुकी हूँ। मैं 3 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं मैं इसी चैप्टर पे, और मेरा चैप्टर आधा भी ख़त्म नहीं हुआ है। गिनकर 30 मिनट की वीडियो देखी थी मैंने, एंड वो वीडियो भी आधी ख़त्म नहीं हुई। गिनकर 10 मिनट की वीडियो मेरी ख़त्म हो चुकी है, एंड अभी भी पूरे 20 मिनट बाकी है, 18 मिनट या पूरे 18 मिनट बाकी है इस वीडियो को ख़त्म होने के लिए। एंड मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं अल्डिहाइड वाला चैप्टर कैसे करूँ, बिकॉज इट्स सो ह्यूज, सो ज़्यादा बड़ा। एंड आई थॉट कि मुझसे एटलीस्ट 3 घंटे में तो एटलीस्ट चैप्टर तो ख़त्म हो जाना चाहिए था। मेरा आधा भी चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ, एंड आई एम सो टायर्ड एट दिस पॉइंट। मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूँ, आई एम जस्ट सो टायर्ड, and it's literally 1 o'clock right now, and I'm anyways going to pull all nighter क्योंकि tomorrow is the last day for painting। मेरे सारे फ्रेंड्स ने पेंटिंग स्टार्ट कर दी, मैं अकेली बाकी जिसने पेंटिंग अब तक छुआ नहीं है, तो मुझे पेंटिंग को भी स्टार्ट करना है। सो पेंटिंग हम करना स्टार्ट फ्रॉम टमोरो। अब कल से तो मैं पेंटिंग करूँगी, बट आज ये इतना पूरा टाइम तो मुझे ये ख़त्म करना पड़ेगा, राइट। एंड आई एम जस्ट सो टायर्ड। मुझे बिल्कुल मन नहीं कर रहा है इस चीज़ को ख़त्म करने का, क्योंकि मैंने पहली बार तो अभी आज ही के दिन सुबह के टाइम पर मैंने अल्कोहल ख़त्म कर दिया था। मैंने जस्ट स्टार्ट किया था, अल्कोहल ख़त्म भी कर दिया था। अल्कोहल मेरा ऑलमोस्ट 3 घंटे के अंदर हो चुका था, 3 घंटे मुझे लगे चैप्टर ख़त्म करने के लिए। एंड मैंने क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस नहीं की क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, एंड मैं सो गई थी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते। तो बेसिकली मेरे अल्कोहल के चैप्टर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं हुए, एंड उसके बाद कॉल वगैरह आ गया। फिर उसके बाद मैंने ये वाला चैप्टर स्टार्ट कर दिया। आई एम लिटरली सो बिहाइंड। मुझे अभी लग रहा है कि इतने 3 घंटे में मैंने पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड DNF ब्लॉक ख़त्म कर दिया था। मतलब एक चैप्टर को जितना मैं टाइम दे रही हूँ उतने टाइम पर मैं 2 चैप्टर ख़त्म कर देती इसके साथ। एंड मेरे अभी भी बहुत सारे चैप्टर्स बाकी। आई डोंट नो हाउ आई एम गोना कंप्लीट ऑल ऑफ दिस। भी हो सकता है आई वोंट बी एबल टू फिल्म एवरीथिंग, क्योंकि ऑफ कोर्स मुझे टाइम लगेगा। मैंने यहाँ पर सब लिख कर रखा है क्या क्या मुझे करना है, क्या क्या बाकी है। तो अल्डिहाइड मेरा भी चल रहा है, एमाइंस बाकी है, बायोमॉलिक्यूल्स बाकी है, DNF ब्लॉक मेरा आधा हो चुका है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बाकी है, एंड यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बाकी है। पहले दिन सोल्यूशंस, केमिकल काइनेटिक्स एंड हेलो एल्कीन्स, ये 3 चैप्टर मैंने एक दिन में ख़त्म कर दिए। कैन यू बिलीव। एंड अब 2 दिन से मैं अल्कोहल के ऊपर ही पड़ी हुई है। सिर्फ पूरे 2 दिन लगा मैंने इस चैप्टर को ख़त्म करने के लिए, ठीक है। एंड अभी मेरे पास सिर्फ 1 दिन बाकी है। 1 दिन में मुझे इतने सारे चैप्टर्स करने हैं, एंड आई एम स्टिल हैविंग पेंटिंग विथ मी। तो आई डोंट नो हाउ आई एम गोना कवर अप ऑल दीज, बट मुझे अभी पेंटिंग का इतना टेंशन नहीं हो रहा है जितना मुझे होना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स मुझसे अल्डिहाइड्स वाला चैप्टर बिल्कुल भी नहीं हुआ। आई वाज जस्ट सो टायर्ड एंड आई एंडेड अप स्लीपिंग। तो मैंने उस चैप्टर को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया। आई वाज लिटरली लाइक हो गया, जितना हो गया उतना हो गया, नॉट इवन थिंकिंग कि अरे आज ही सुबह मैंने ये कर लिया था अल्कोहल, एटलीस्ट 1 दिन का गैप दे दी थी मैं इस चैप्टर को। बट नहीं, मेरे अंदर चल दी कि नहीं पूरा ऑर्गेनिक एक ही दिन में मुझे ख़त्म करना है। तो ना ऑर्गेनिक ख़त्म हुआ, ना ये चैप्टर ख़त्म हुआ। इसकी वजह से मेरी बुक 1 भी रह गई। तो इट वॉज जस्ट अ लॉट, एंड आई जस्ट स्लेप्ट। I did not do anything else. I literally closed all the books and I literally went to sleep. That's it. And yeah, I will meet you all in the next vlog. Till then, take care and bye bye.